नमस्कार दोस्तों। अभी हम जगम्मनपुर से होते हुए रामपुरा जगम्मनपुर यानी कि जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ये यहाँ से होते हुए ये लास्ट बॉर्डर पड़ता है। यहाँ से इटावा डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाता है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ मैं जहाँ आया हूँ इस जगह को पचनदा कहते हैं। पचनदा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 5 नदियों का संगम है। दोस्तों, यमुना नदी को तो आप जानते ही होंगे। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर इलाहाबाद में मिलती है। संगम इलाहाबाद प्रयागराज जिसको कहते हैं। लेकिन पूरे इस नदी में लगभग 29 नदियां मिलती हैं छोटी छोटी, और जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ इस स्थान पर 5 नदियां मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ से चंबल का बीहड़ भी शुरू होता है। तो ये कौन कौन सी नदियां मिलती हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे ये यूपी टूरिज्म का एक बोर्ड भी लगा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी यहाँ पधारे थे और ये जगह बहुत पवित्र माना जाता है। यमुना चंबल, यमुना में चंबल नदी मिलती है और दक्षिण की दिशा से सिंध क्वारी पहुंच, ये 3 नदियां और मिलती हैं। तो टोटल 5 नदी मिल करके और फिर यमुना ही नाम इसका चलता है, आगे चल के इलाहाबाद में मिलती है। आइए मैं यहाँ से आपको दर्शन करा देता हूँ यमुना माँ के, और साथ ही साथ ये मंदिर भगवान शिव का मुख्य कालेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ। आइए कैमरामैन पहले चलते हैं, नदी के दर्शन कराते हैं। आप अगर इधर कभी आते हैं इस तरफ तो इस स्थान पर जरूर आइए, बहुत ही पवित्र स्थान है। इतनी आसानी से इन 5 नदियों को यहाँ मिलते हुए ऐसे नहीं देखा जा सकता। या तो आप ड्रोन से देख सकते हैं या थोड़ा आपको चलना पड़ेगा। यहाँ से जो दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नीचे ये नदी का संगम दिखेगा। यहाँ बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट 2 नदियों का संगम दिख रहा है। 3 नदी आगे मिलती हैं। देखिए ये एक बोर्ड लगा हुआ है, राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी रेंज इटावा। यानी मैंने आपको जैसा कहा कि यहाँ से नदियों के उस तरफ से इटावा चालू हो जाता है। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, क्योंकि ये यहाँ से दोस्तों ये वही चंबल है जो आप पिछले जमाने में सुना करते थे। यानी कि आज से 20-30 साल 50 साल पहले बहुत चलन में था। शोले पिक्चर आई थी तो यहाँ डकैतों का ये गढ़ हुआ करता था और डकैत लोग यहीं इसी चंबल के बीहड़ में रहते थे। तो ये काफी लंबा बीहड़ है। शुरुआत उसकी यहाँ से हो जाती है। एक तरफ इटावा है और एक तरफ जालौन डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि यहाँ जानवरों से जो है सुरक्षित रहें, घरेलू जानवरों को खुले में ना रखें। क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये पूरा इलाका डूब जाता है, क्योंकि 5 नदियों का संगम है और लगभग वर्षा काल में 2 महीने ये पूरा एरिया पूरा का पूरा एरिया जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है और इस जगह पर ये पूरा डूब जाता है। यानी कि जगम्मनपुर से लगभग आगे ही नहीं बढ़ पाता है कोई। ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर जो एरिया है ये पूरा डूबा रहता है। आइए यहाँ से देखते हैं जितना हमको दिखता है। आइए कैमरामैन, बहुत बड़ा इलाका है और जैसे कि आसाम में ब्रह्मपुत्र दिखती है, यहाँ से ठीक माँ जमुना और चंबल नदी जो है वो मिलती है। यहाँ उनका संगम दिख रहा है सामने। कैमरामैन आप दिखा सकते हैं, आइए। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से यमुना नदी आ रही है। ये यमुना नदी आ रही है और यहाँ सामने ये दिखाइए कैमरामैन, ये यहाँ से चंबल नदी आ रही है और ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। इसके थोड़ा सा ठीक आगे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे 3 नदियां और इसी तरह से इस स्थान पर मिल रही हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की मान्यता है जहाँ जहाँ पर भी धार्मिक नदियां हैं और पवित्र स्थान है तो लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए लोग नदियों के किनारे लाते हैं। ऐसा मानना है कि नदियों में उनकी अस्थियां प्रवाह करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है।
नीचे कुछ ऐसे ही लोग दिख रहे हैं आपको जो हिंदू हैं और मृत लोगों को लाए हुए हैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन आप ये देख सकते हैं दूर दूर तक कितना अतुलनीय ये दृश्य है। एक तरफ से माँ यमुना आ रही है और एक तरफ से चंबल नदी, दोनों का संगम है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं, ऊपर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, उनके दर्शन करते हैं। दोस्तों अभी आपको हमने पंचनदा नदी का नीचे स्थान दिखाया, यमुना और चंबल नदी जहाँ मिल रही थी, और इस स्थान पर बहुत ही सुंदर मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। आइए ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं भगवान शिव के। यहाँ पर दोस्तों आकर आपको बहुत शांति मिलेगी। स्थान काफी अच्छा है और साफ सुथरा है। यहाँ आए तो दर्शन करें जरूर भगवान शिव के। नादिया महाराज हैं ये भगवान शिव की पिंडी है। और ठीक इसी तरह से यहाँ अंदर भी भगवान शिव की मूर्ति बनाई गई है, स्थापित की गई है। कैमरामैन दिखाइए। आइए दोस्तों मंदिर का परिक्रमा करते हैं। यमुना का बीहड़ है दोस्तों, ये चारों ओर आपको बीहड़ दिख रहा है, घनघोर जंगल है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन दिखा दीजिए इस तरफ, ये सब यमुना का बीहड़ दिख रहा है। काफी अच्छा स्थान है, यहाँ आकर पिकनिक मनाइए, बच्चों को लाइए। और नदी का किनारा है, आनंद लीजिए यहाँ पर बैठकर और धार्मिक स्थल के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों इस ब्लॉग में हम आपको और ज़्यादा नहीं कुछ बता सकते, क्योंकि हमको पता चला ये बहुत पवित्र स्थान है और 5 नदियों का संगम है, तो हमारा मन नहीं माना और हम यहाँ चले आए। अगर आप उत्तर प्रदेश के जालौन या रामपुरा जगम्मनपुर तरफ आते हैं तो इस स्थान को मिस मत करिए, यहाँ जरूर आइए। बहुत पवित्र स्थान है और बहुत ही सुंदर स्थान है। और अगर आप इटावा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो वहाँ से भी आप यहाँ आ सकते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं बस यहीं अपना वाणी को अंतिम विराम दूंगा। इस ब्लॉग में इतना ही। दोस्तों हमारा ये मंदिर विद साईंदास चैनल ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी नया चैनल स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जगह जगह जाकर आपको इस तरह के पवित्र स्थान और धार्मिक स्थान, साथ ही धार्मिक मंदिर और हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए और भी सारी चीज़ें आपको दिखा सकूं। तो इस ब्लॉग में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।